तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट, करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी डिस्कस हमने पहले भी की थी कि एल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन दी कीटोन। आज इसके रीज़न देखेंगे कि क्यों होते हैं ये। तो एल्डिहाइड और कीटोन मोर रिएक्टिव होते हैं, इसका कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, ये पोलर नेचर का होता है। इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगी। ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। इस वजह से ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। और कल हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखा था और रोल ऑफ एसिड भी देखा था। रोल ऑफ एसिड में क्या जनरेट हो रहा था? इस तरीके से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इसमें तो क्या था, इसके ऊपर कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता था। नहीं, इसके ऊपर तो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था। क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, इस इलेक्ट्रोफिलिक के कार्बन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते। ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता था। लेकिन देखो, हमने जब एसिड डाला इसमें, तो यहाँ पे भी हमने क्या जनरेट कर लिया? एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जनरेट किया। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा, अब इसके ऊपर वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। इसके ऊपर तो क्या करेगा? ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर क्या होगा? इस कार्बन के ऊपर स्ट्रॉन्ग भी अटैक कर सकता है और साथ के साथ वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो आज हम पढ़ रहे थे इसकी रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की डिस्कस हमने पहले की, और आज हम करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर कि एल्डिहाइड हमें पता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या रहेगा? जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि जो कीटोन है उसके ऊपर क्या है? दो मिथाइल ग्रुप होते हैं। देखो, जैसे ये ले लिया हमने एल्डिहाइड, कीटोन ले लिया, ये ले लिया कीटोन, और एक इस साइड ले लिया हमने एल्डिहाइड, इस तरीके से। ठीक है, हमें पता है ये जो पोलर नेचर का होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इस पे क्या होगा? नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसी तरीके से इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। सेम तरीके से यहाँ पे भी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हम कैसे पता करें कि इसमें ये ज़्यादा रिएक्टिव है या ये ज़्यादा रिएक्टिव है? कौन ईजिली रिएक्शन देगा? तो वो डिपेंड कर रहा है कि इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी इनकी रिएक्टिविटी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो एल्डिहाइड पे जो कार्बन है, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली से इस पर अटैक कर देगा। सेम तरीके से यहाँ पे देखें तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। इस वजह से एल्डिहाइड क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं देन दी कीटोन से। अब बात ये आई कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्यों है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम क्यों है? तो इसका कारण है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे +1 में। एक होता है +I इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है -I इफेक्ट।
माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो अपने पास जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिक्रीज होगा। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम डिक्रीज होता है। लेकिन कीटोन की बात करें हम तो कीटोन के अंदर दो मिथाइल ग्रुप हैं। कीटोन के अंदर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको डोनेट करेंगे, इस कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यानी कि इसमें भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। इस प्लस आई इफेक्ट के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, सेम तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। तो इस कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या रह जाएगा, इस पे ऊपर कम। यहाँ पे क्या होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज, ये बोलो मोर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर लेस पॉजिटिव चार्ज। मोर कहने का मतलब इससे कंपैरिजन कर रहे, इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेस पॉजिटिव चार्ज है। यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या रहेगा, यहाँ पे वीक। पॉजिटिव चार्ज कम है तो न्यूक्लियोफाइल इतने अच्छे से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। या ये बोल लो कि इसके ऊपर जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। और इस पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजी है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा तो ये रिएक्टिविटी इनकी क्या रहेगी, कम। तो एल्डिहाइड जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं देन दी कीटोन। हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन दी कीटोन। तो एक इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। और अब हम पढ़ेंगे सेकंड इफेक्ट है स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट का भी मेन रोल होता है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी में। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, क्राउडिंग एरिया कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्पीसीज ज़्यादा रिएक्टिव होगी। यदि क्राउडिंग कम है या स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका जो कम होगा तो उसी कारण न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। यदि क्राउडिंग ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। एक बार देखो, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, और कुछ और कीटोन के मॉलिक्यूल लिए हैं जिनके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखो इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, ओनली हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम में स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगी। यदि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या रहेगा, बहुत ही ईजी तरीके से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस वजह से फॉर्मल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद रिएक्टिविटी आई होगी एल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड के बाद नंबर आएगा एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड में देखें हम जनरली हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे अटैक करना न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, अटैक तो करेगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट अटैक करना। और तीसरे केस में देखें तो इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप हैं कीटोन के ऊपर, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, तो इस वजह से ये और कम रिएक्टिव होगा। और अगर इसकी बात करें हम कीटोन की, तो इसमें क्या होगे, मिथाइल ग्रुप और ज़्यादा हो गए। इसको ऐसे लिख लो, CH3 ट्वाइस है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक मॉलिक्यूल CH3 का यहाँ पे और एक CH3 ऐसे। इसी तरीके से इसको खोल लो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो यहाँ पे देखो स्टीरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा होगी। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक करवाना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ये और भी कम रिएक्टिव होगा। इस वाले कीटोन से भी ये लेस रिएक्टिव होगा। और उसके बाद क्या है, मिथाइल के 3 मॉलिक्यूल जोड़ दिए यहाँ पे,
ठीक है, तो इसको कैसे लिख लो, इस तरीके से CH3, यहाँ पे भी लिख लो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। तो अब देखो, अब और ज़्यादा क्राउडिंग होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ का इलाका हो गया। तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसका तो अटैक कराना यहाँ पे और ज़्यादा डिफिकल्ट है, यानी कि इसमें सबसे कम रिएक्टिव ये होगा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें स्टीरिक इंटेंस बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखते हैं। जैसे फर्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एल्डिहाइड का ले लो या फिर कीटोन का ले लो, ये ले लिया, इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया हमने, तो वाटर का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा एसिड या बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो रिवर्सिबल होगी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो पोलर नेचर का होता है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है इसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, ये OH नेगेटिव, और यहाँ पे H इसके पास चला जाएगा O नेगेटिव के पास। और ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर ऑक्सीजन के पास हो जाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ से पिकअप कर लेगा, तो क्या बन जाएगा C के साथ 2 बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके पास क्या चला जाएगा हाइड्रोजन, ये न्यूट्रल हो जाएगा, OH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या गया है, इस कार्बन के ऊपर OH, ठीक है। तो ये हो जाएगी, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं अनस्टेबल, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा वापिस वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन दोबारा प्रिपेयर हो जाएगा। और इसी के साथ कर लो एक सेकंड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। किसका ऐड कर दें हम, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर दें। तो हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करने से पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा बेसिक मीडियम रखते हैं, ठीक है। जैसे बेसिक मीडियम क्या देगा, OH नेगेटिव, तो ये किस में टूटेगा H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो बेसिक मीडियम क्यों रखा है, ताकि यहां से OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को ले जाए, ले जाने के बाद क्या बनेगा CN नेगेटिव और प्लस में यहां से क्या निकल जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो बेसिक मीडियम रखने का कारण ये था ताकि यहां से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो। बेसिक मीडियम इस रिएक्शन में क्यों रखा, ताकि यहाँ पे क्या हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है। देखो कैसे, जैसे उसी तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, पहले तो CN का अटैक करके दिखाओ इसमें, ठीक है। CN का अटैक कैसे होगा, मान के चलो कि ये बॉन्ड लेके निकलेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो ये CN नेगेटिव किस पर अटैक कर देगा, इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C के साथ O नेगेटिव और यहाँ पे क्या लग जाएगा CN, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, जो अपने पास ये वाटर बना है, ठीक है, इस वाटर के मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव ले लेगा। ये बोल सकते हो कि जो ये अपने पास HCN है, ये जो है HCN है, इससे H पॉजिटिव ले लेगा या फिर वाटर के मॉलिक्यूल से, तो ये इससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद प्रोडक्ट फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट चलो मैं इस साइड बना देता हूँ, यहाँ पे बना दूँ, तो इससे प्रोडक्ट बन जाएगा C और ये हो जाएगा OH और CN। तो इसमें भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये कर लेना अच्छे से। थैंक यू।